पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से शहर के आखिरी सिरे पर बसी थी एक तंग सी बस्ती। मिट्टी की गलियां, नीची दीवारें और छतों पर रखे टूटे मटके। उसी बस्ती में रहती थी एक औरत, नसीमा। उम्र कोई 45 के करीब, चेहरा देखने में शरीफ, जुबान में मिठास और बातों में ऐसी चालाकी कि सामने वाला धोखा खा जाए। नसीमा के पास सब कुछ था। शौहर मेहनती, 2 वक्त की रोटी, सिर पर छत और बच्चे पढ़ने वाले। मगर फिर भी उसके दिल में कनात नहीं थी। उसे दूसरों की खुशहाली कांटे की तरह चुभती थी। अगर किसी पड़ोसन के घर नया सामान आता तो नसीमा के दिल में आग लग जाती। अगर किसी के बच्चे हंसते दिखते तो उसे लगता जैसे कोई उसका हक छीन रहा हो। मोहल्ले में वो खुद को बहुत नेक दिखाती, कहती सब्र सबसे बड़ी दौलत है, जो मिला है उसी पर खुश रहो। मगर हकीकत ये थी कि जब भी कोई भूखा उसके दरवाजे पर आता, वो सख्ती से कहती, यहां कुछ नहीं है, आगे जाओ। उसके बच्चे यह सब देखकर चुप रहते, मगर उनके दिलों में सवाल पलते रहते। उसी बस्ती में रहती थी एक और लड़की, साबिरा। उम्र मुश्किल से 22 साल, अकेली, बीमार बाप और एक छोटी बहन के साथ। घर में अक्सर सिर्फ एक ही रोटी होती, जिसे वो आधा खुद खाती और आधा बहन को देती। मगर साबिरा की आंखों में शिकायत नहीं थी। वो कहती, जो है वही काफी है, अल्लाह सब देख रहा है। दिन भर दूसरों के घरों में काम करती, रात को बाप के पैरों की मालिश करती और बहन को सीने से लगाकर सुला देती। एक दिन गर्मी की एक जलती दोपहर थी, सूरज जैसे आग बरसा रहा हो। उसी वक्त बस्ती में दाखिल हुआ एक दरवेश, फटी चादर, झुकी कमर, मगर आंखों में अजीब सुकून। वो हर दरवाजे पर रुका, मगर हर जगह से मायूस लौटा। आखिर वो नसीमा के दरवाजे पर पहुंचा, नरमी से बोला, बेटी, कई दिनों से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। नसीमा ने ऊपर से नीचे देखा और तंज से कहा, हम कोई लंगर खाना नहीं चलाते, आगे बढ़ो। दरवेश ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा और आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर वो साबिरा के घर पहुंचा। साबिरा चूल्हे के पास बैठी थी। घर में बस एक रोटी थी। दरवेश की आवाज सुनते ही उसने बिना सोचे रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ा और दरवेश के हाथ में रख दी। बस यही है बाबा, मगर दिल से है। दरवेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दुआ दी, बेटी, तूने जो थोड़े में दिया है, अल्लाह उसे बहुत बना देगा। आज रात जो तेरे घर में बचेगा वही तेरी बरकत बनेगा। उसी रात साबिरा ने देखा कि आटे की छोटी सी थैली बार बार भर रही है। जितना निकालती उतना ही वापस आ जाता। उसने कांपते हाथों से सजदा किया। अगले दिन से उसके घर का चूल्हा कभी नहीं बुझा। वो दूसरों को भी खिलाने लगी, गरीबों की मदद करने लगी। लोग हैरान थे, मगर नसीमा का दिल जल उठा। उसने अफवाह फैलाई, साबिरा जादू करती है। दरवेश कोई साधारण आदमी नहीं। लोगों में शक फैलने लगा। एक रात वही दरवेश फिर बस्ती में आया। सब लोग जमा हुए। दरवेश ने सिर्फ इतना कहा, बरकत हाथों से नहीं, नीयत से उतरती है। जिसने रोक कर रखा वो खाली रह गया, जिसने बांट दिया उसका दामन भर गया। नसीमा का सिर झुक गया। उसके अपने घर में उसी रात से तंगी आ गई, और साबिरा का घर रहमत की मिसाल बन गया। सीखने की दिखाने से नहीं, निभाने से मिलती है बरकत, गिनती से नहीं, नियत से आती है। जो दूसरों को देता है, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता।